आगरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की कही बात। 80 में से 80 सीट जीतने की कही बात। गठबंधन में गांठ पड़ना शुरू हो गई है। कितनी भी गांठ टूटे या बढ़े, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्दुल्ला आजम पर भी बोले केशव प्रसाद मौर्य, जब अदालत ने नकार दिया तो हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जो गलत करेगा किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा पहुंचे, जहां वह आगरा में सर्वप्रथम सर्किट हाउस पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की व कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया। साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की समस्त 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा। वहीं इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बताते हुए चुटकियां ली और कहा कि ठगबंधन में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। सपा व कांग्रेस में अनबन होना शुरू हो गई है। साथ ही कहा कि ये गठबंधन 2019 में भी बनाया गया था, जब भी इस गठबंधन को हार का मुंह देखने को मिला था। वहीं अब्दुल्ला आजम खान के बेटे की जन्म पत्र पर कहा कि कोर्ट ने फैसला सुनाया है। साथी हमारे सब बैठे हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। आगरा की दोनों सीटों सहित 24 में प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। जनता का जैसा समर्थन हमको 2024 के लिए मिलता हुआ दिख रहा है, वह 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग 14 में जो 73 सांसद जीतने का आंकड़ा है उसको भी 24 में पार करेंगे और 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। विपक्ष मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है। उनके गठबंधन की गांठ में इतनी गांठ पड़ी हुई है कि वो खोले नहीं खुल रही है। इसलिए विरोधियों के मन में एक डर है, क्योंकि वह परिवारवादी राजनीतिक दल हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। तीसरी बार मोदी सरकार आने से उनके भ्रष्टाचार की जो जांच हुई है उस पर अब कार्रवाई का भी समय आ रहा है और जनता का समर्थन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लगातार हमें मिला है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जहां मध्य प्रदेश में अपनी शानदार वापसी करेगी, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम लोग 2023 की इस विधानसभा चुनाव में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में भारतीय शानदार प्रदर्शन करेगी। मिजोरम में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। जातीय जनगणना की बात की जा रही है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, क्या मानना है आपका? देखिए, जाति जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन जो जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं उनका शुद्ध रूप से चुनाव के समय एक शिगुफा है। ऐसा एक तरह से वह शस्त्र लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें धार ही नहीं है। जब यह सत्ता में थे तब इन लोगों ने कुछ किया नहीं। जब सत्ता में नहीं है, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, तब इन्हें पिछड़े वर्ग की याद आएगी, फिर अनुसूचित वर्ग की याद आएगी, उसके बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग की याद आएगी, फिर गरीबों की याद आएगी, फिर महिलाओं की याद आएगी। लेकिन इनकी नीयत खराब है, ये किसी के सगे नहीं है। जब सत्ता में थे किसी का ध्यान नहीं रखा, जब सत्ता से बेदखल हो गए तब इस प्रकार के यह विषय उठा रहे जिसे जनता नकार चुकी। सर, आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, 2 जन्म प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, क्या है? अभी मैं देख रहा था, अभी पता नहीं कितना सही है, आप लोग पता करिए। शायद उनका जो मुकदमा है माननीय न्यायालय के समक्ष वह नकार दिया गया है और शायद, मैं अभी अधिकृत नहीं बोल रहा हूँ, आप देख करके, अभी वो चूंकि मामला अदालत में है और अदालत ने ही जब उसको नकार दिया है तो हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यह ध्यान में रहे सबके कि जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं, वो चाहे मोहम्मद आजम खां हो और या कोई और। सर, इंडिया के बारे में क्या कहना चाहिए? इंडिया के बारे में यही कहूंगा कि भारत इस समय प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इंडिया 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 के नाम पे जो तथाकथित ठगबंधन है उसका आपस में ही मैं अभी देख रहा था, कल
सपा और कांग्रेस के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो खैर हमको सपा और कांग्रेस की दोस्ती और दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सारे लोग 2019 में मिलकर के भाजपा के खिलाफ लड़ चुके हैं और भाजपा उस समय भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है और देश में हम 300 से अधिक अकेले भाजपा के सांसद जीते थे और यह आंकड़ा 2024 में बढ़ेगा और 2019 से भी बड़ी विजय लोकसभा में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।